How are you all? We are fine, ma'am. Thank you. Very good. Now we are going to start day 4 and today I am going to focus on some vocabulary, okay? Now listen to me very carefully. First of all, we are going to read about one word substitution. Okay? First one is a person who is skilled in foreign languages. उसे क्या बोलते हैं? Linguist. ध्यान से समझेंगे. एक ऐसा इंसान जो अपने देश के अलावा दूसरे देश की भाषाओं को बोल सकता है, उसे लिंग्विस्ट कहते हैं. ओके? नेक्स्ट वन, अ थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन, इट इज नोन एज एडिबल. कोई ऐसी चीज जो हम खा सकते हैं, जिसको खाकर हम बीमार नहीं पड़ेंगे, उसे क्या बोलते हैं? एडिबल. फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप सोप्स देखते हो, मार्केट में सोप्स आते हैं अलग अलग शेप्स के. ठीक है, जैसे कोई स्टार की शेप का जो है वो, कुकी की शेप का भी जो है वो सोप आ रहे हैं आजकल. तो देखने में हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं खाने वाली चीज तो नहीं है, क्या है ये, मतलब उसको पहचान नहीं पाते कि वो सोप है या वो खाने वाली चीज है. ठीक है, तो जो चीज हम खा सकेंगे वो एडिबल होगा. ठीक है, जो हम ह्यूमंस के लिए जो है वो खाकर जो हम बीमार ना पड़े, तो उसे एडिबल कहते हैं. जब हम कहीं ऐसी जगह जाएं जो हमें समझना है कि ये चीज खाने लायक है या नहीं, तो हम पूछते हैं एक्सक्यूज मी, इज इट और एडिबल, इज इट एडिबल, क्या ये खाने लायक है? ओके. नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ स्टार्स, इट्स कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. जो लोग स्टार्स को स्टडी करते हैं, स्टार के बिहेवियर को, पैटर्न को, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी. मतलब जो स्टार्स की स्टडी हुई, स्टार्स के बारे में जो पढ़ना, जिसकी पूरी साइंस एक प्रॉपर है, तो उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी. ओके. नेक्स्ट वन, अ कंटेजियस डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर अ ह्यूज एरिया, इट्स कॉल्ड एपिडेमिक. एक ऐसी डिजीज, एक ऐसी बीमारी जो काफी बड़े लेवल के ऊपर फैल जाती है और ज्यादातर ऐसी होती है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है. जैसे हम लोगों ने कोविड का टाइम देखा था. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? एपिडेमिक. और याद रखना, एपिडेमिक मीन जो ज्यादा एरिया में फैल जाएगी. ओके. नेक्स्ट वन, विच कैन नॉट बी सीन, इट्स कॉल्ड इनविजिबल. जो चीज हम ह्यूमन आईज से नहीं देख पा रहे हैं, उसको इनविजिबल कहते हैं. चीज तो है पर हम देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इनविजिबल. ओके. नेक्स्ट वन इज वोकैबुलरी सिनोनिम्स. व्हाट आर सिनोनिम्स? Those words which are having same meaning. जिनका सेम मीनिंग होता है उसको हम सिनोनिम्स कहते हैं. जैसे dawn. dawn means sunrise. sunrise means सूरज का उगना. जब सूरज उगता है, सूर्योदय होता है, तो उसे हम, उस शब्द को हम dawn भी कह सकते हैं और sunrise भी कह सकते हैं. दोनों का सेम ही मीनिंग है. ठीक है, इससे ये सब करने से क्या होगा? आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, नए नए वर्ड सीख रहे हो आप, जिसका सेम मीनिंग है. ये भी बोलोगे तो भी यही मीनिंग है, ये भी बोलोगे तो भी यही मीनिंग है. ठीक है. नेक्स्ट वन, टेम्पररी या ट्रांजिटरी. टेम्पररी मतलब थोड़े समय के लिए. ठीक है, जैसे हम लोग जो है वो जब फुल स्लीव्स का महीने आते हैं, जैसे फुल स्लीव्स डालते हैं हम लोग, वो थोड़ी देर के लिए होते हैं, उसके बाद स्वेटर्स ऐड ऑन हो जाते हैं. ठीक है, स्कूल में भी ऐसे ही होता है ना. यूनिफॉर्म, जब आपकी यूनिफॉर्म चेंज होती है, आप देखोगे सिर्फ 10 to 15 डेज ही ऐसा टाइम आता है कि फुल स्लीव्स डालने हैं विदाउट ब्लेजर्स. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज हो जाती है. ट्रांजिटरी मतलब जो थोड़े समय के लिए हो रहा है, कोई परमानेंट चीज नहीं होने वाली हो. नेक्स्ट वन, वीक और फीबल. वीक मीन्स कमजोर. फीबल का भी मतलब कमजोर ही होता है. ठीक है, दोनों का मतलब क्या है? कमजोर. नेक्स्ट, ओल्ड, एंशिएंट मतलब पुराना. ओल्ड का भी वही मतलब है, एंशिएंट का भी वही मतलब है. नेक्स्ट वन, सेफ, सिक्योर. सेफ क्या हुआ? सुरक्षित. ठीक है, जो सुरक्षित हो प्रॉपर. सेफ तो समझ आता है आपको, और सिक्योर भी, दोनों का सेम मीनिंग है. नेक्स्ट इज एंड और टर्मिनेट, किसी चीज का खत्म हो जाना. नेक्स्ट वन, लाउड और डेफिनेट. बहुत ऊंचा, एक ऐसी चीज जो हमें बहरा बना दे, इतनी ऊंची आवाज उसकी आ रही है. ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? डेफिनेट. दिस म्यूजिक इज डेफिनेट, इस तरह हम कह सकते हैं. नेक्स्ट वन, अब आपको क्या करना है, कुछ WH वर्ड्स हैं जो आप अपनी लैंग्वेज में यूज करते हो, जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल डेली लाइफ में हम इसे काफी इस्तेमाल करते हैं. व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे,
whose means किसका, whose bag is this, किसका बैग है ये. Okay, next adjective. Yesterday we did pronoun and verb. Today we are going to do adjective. What is adjective? An adjective is a word which tells us more about noun or pronoun. एक ऐसा वर्ड जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज्यादा बताता है. जैसे मैं बोलूं दिस इज अ येलो बैग. बैग के बारे में हमें किस वर्ड ने बताया है? येलो ने, कि ये जो बैग है वो येलो कलर का है. ठीक है. जैसे मैं बोलूं दिस इज अ डार्क रूम. ये एक डार्क रूम है. रूम क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस. नाउन हो गया. तो रूम के बारे में कौन हमें बता रहा है? डार्क वर्ड, कि ये जो रूम है वो क्या है? डार्क है. ओके. नेक्स्ट वन आर्टिकल्स. A and an we have already done. Now we are going to do the. The is a definite article. Definite means ये किसी स्पेसिफिक चीज के साथ लगता है, एक स्पेशल चीज के साथ लगता है. ठीक है. द. जैसे मैं आपको बोलती हूँ गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दे दो. इट मीन मुझे कोई भी पेन चलेगा. ठीक है. मैंने आपको कोई स्पेशल डिमांड नहीं किया कि मुझे ब्लू पेन चाहिए या मुझे रेड चाहिए या ब्लैक चाहिए. मैंने सिंपल कहा गिव मी अ पेन. नेक्स्ट वन इज गिव मी द ग्रीन कलर्ड पेन. इट मीन्स आई नीड द ग्रीन कलर्ड पेन. दैट्स इट. मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पेन ही चाहिए, और पेन मुझे और कोई नहीं चाहिए. तो मैंने जब स्पेसिफिकली किसी चीज की डिमांड की कि मुझे वही चाहिए, तो वहां पर फिर दो. Hi. Hi. How are you? I am fine. What about you? I am also fine. Did you go somewhere? How were your holidays? Yes, I went to Manali. The weather was so good. I enjoyed a lot. Okay, let's go to the class. Okay. वेरी गुड. क्या कर रहे हैं? Hi. How are you? I'm fine. What about you? I am also fine. How were your holidays? Did you go somewhere? Yes, I went to Manali. The weather was awesome. I enjoyed a lot. Okay, let's go to the class. Let's go. क्या कर रहे हैं? Very good.